और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की है हाई लेवल कमेटी। 2 महीने के अंदर कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। आपको जानकारी दें कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्रालय भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी और इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि हर एक पहलुओं को देखा जाएगा, समझा जाएगा, उस पर मंथन होगा, बातचीत होगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके सामने भेजी जाएगी। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब तक क्या कुछ लापरवाहियां हुई हैं, क्या लूप होल्स है, कहां पर क्या चीजें लैक कर रही हैं, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम चर्चाएं, बातचीत, मंथन होगी और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि 2 महीने के बाद सौंपनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरीश झा जुड़े हुए हैं। हरीश, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं और ये कमेटी अब कैसे काम करने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल 20 जून को जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें उन्होंने खास तौर पर कहा था कि ये पूरा जो एनटी का मामला आ रहा है जिसमें लीक की बड़ी बात आ रही है, तमाम पेपर्स की बात करें, चाहे नीट के एग्जाम की बात करें या फिर जब जिस तरीके से नेट का एग्जाम जो है उसमें गड़बड़ी जो है वो पाई गई थी, तो उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कुछ स्तरीय कमेटी जो है बनाई जाएगी। तो के राधाकृष्णन जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं वो इस कमेटी के मेंबर चेयरमैन रहेंगे। 7 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें रणदीप गुलेरिया जो एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं वो इस कमेटी का मेंबर होंगे। इसके अलावा आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो लोग जो हैं इसके मेंबर्स रहेंगे, जिसमें मेन मैंडेट जो रहेगा वो एनटीए को बेहतर करना होगा। जिस तरीके से नेशनल टेक्निकल जो एजेंसी जो ये पूरा आ रहा है मामला, जिस तरीके से तमाम एग्जाम चाहे हम नेट की बात करें या सीएसआर यूजीसी नेट की एग्जाम की बात करें, तमाम एग्जाम पोस्टपोन करने की नौबत जो है वो आ रही है। और जिस तरीके से नीट एग्जाम में गड़बड़ियों की बात सामने आई है उसको लेकर एंड टू एंड जो पूरा ये एग्जाम होता है उसमें जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उनको बेहतर किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एनटी की फंक्शनिंग को बेहतर किया जाए, ये तमाम मैंडेट जो है वो इस कमेटी के रहेंगे। 2 महीने के अंतर्गत ये पूरी कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री को देगी और उसके बाद उस रिकमेंडेशन को लागू किया जा सकेगा और ताकि एनटीए को किस तरीके से फंक्शनिंग को बेहतर किया जाए, ये मुख्य मुद्दा जो है वो फिलहाल रहने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए के फंक्शन को ही लेकर तमाम बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर अगर हम देखेंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन भी सामने आ गया है। पुलिस ने देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवघर से पकड़ा गया चिंटू उर्फ बलदेव, परमजीत उर्फ बिट्टू भी गिरफ्तार किया गया। काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ईओयू जो है वो बिहार से लेकर झारखंड तक एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी ये मिल रही है कि देवघर से पकड़ा गया चिंटू उर्फ बलदेव, परमजीत उर्फ बिट्टू भी गिरफ्तार किया गया। काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे पूछताछ होगी, तमाम पहलुओं पर जांच होगी और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं हर एक किरदार को पुलिस अपने गिरफ्त में लेगी। तो नीट पेपर लीक को लेकर तमाम बड़े सवाल और सियासी घमासान लगातार जारी है। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और ऐसे में अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय भी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है तो वहीं ईओयू भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और काफी तेज गति से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। आपको जानकारी दें कि फिलहाल देवघर से 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक का हजारीबाग कनेक्शन सामने आ गया है। आपको जानकारी दें कि बुकलेट नंबर 613648 का है। हजारीबाग कनेक्शन पटना पुलिस को मिला था जला हुआ बुकलेट, यानी कि कुछ जले हुए टुकड़ों के आधार पर ही लगातार जांच की याद जो है वो कई राज्यों तक पहुंची है और उसमें तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दें कि हर एक किरदार तक पहुंचने की पूरी कोशिश जो है वो टीम की है कि जो किरदार इस पूरे मामले में शामिल है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।
और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की है हाई लेवल कमेटी। 2 महीने के अंदर कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। आपको जानकारी दें कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्रालय भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी और इसरो के पूर्व चेयरमैन की राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि हर एक पहलुओं को देखा जाएगा, समझा जाएगा, उस पर मंथन होगा, बातचीत होगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके सामने भेजी जाएगी। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब तक क्या कुछ लापरवाहियां हुई हैं, क्या लूप होल्स है, कहां पर क्या चीजें लैक कर रही हैं, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम चर्चाएं, बातचीत, मंथन होगी और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि 2 महीने के बाद सौंपनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरीश झा जुड़े हुए हैं। हरीश, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं और ये कमेटी अब कैसे काम करने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल 20 जून को जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें उन्होंने खास तौर पर कहा था कि ये पूरा जो एनटी का मामला आ रहा है, जिसमें लीक की बड़ी बात आ रही है, तमाम पेपर्स की बात करें, चाहे नीट के एग्जाम की बात करें या फिर जब जिस तरीके से नेट का एग्जाम जो है उसमें गड़बड़ी जो है वो पाई गई थी, तो उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कुछ स्तरीय कमेटी जो है बनाई जाएगी। तो के राधाकृष्णन जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं वो इस कमेटी के मेंबर चेयरमैन रहेंगे। 7 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें रणदीप गुलेरिया जो एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं वो इस कमेटी का मेंबर होंगे। इसके अलावा आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो लोग जो हैं इसके मेंबर्स रहेंगे, जिसमें मेन मैंडेट जो रहेगा वो एनटीए को बेहतर करना होगा। जिस तरीके से नेशनल टेक्निकल जो एजेंसी जो ये पूरा आ रहा है मामला, जिस तरीके से तमाम एग्जाम, चाहे हम नेट की बात करें या सीएसआर यूजीसी नेट की एग्जाम की बात करें, तमाम एग्जाम पोस्टपोन करने की नौबत जो है वो आ रही है। और जिस तरीके से नीट एग्जाम में गड़बड़ियों की बात सामने आई है उसको लेकर एंड टू एंड जो पूरा ये एग्जाम होता है उसमें जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उनको बेहतर किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एनटी की फंक्शनिंग को बेहतर किया जाए, ये तमाम मैंडेट जो है वो इस कमेटी के रहेंगे। 2 महीने के अंतर्गत ये पूरी कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री को देगी और उसके बाद उस रिकमेंडेशन को लागू किया जा सकेगा और ताकि एनटीए को किस तरीके से फंक्शनिंग को बेहतर किया जाए, ये मुख्य मुद्दा जो है वो फिलहाल रहने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए के फंक्शन को ही लेकर तमाम बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर अगर हम देखेंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन भी सामने आ गया है। पुलिस ने देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवघर से पकड़ा गया चिंटू उर्फ बलदेव, परमजीत उर्फ बिट्टू भी गिरफ्तार किया गया। काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ईओयू जो है वो बिहार से लेकर झारखंड तक एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी ये मिल रही है कि देवघर से पकड़ा गया चिंटू उर्फ बलदेव, परमजीत उर्फ बिट्टू भी गिरफ्तार किया गया। काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे पूछताछ होगी, तमाम पहलुओं पर जांच होगी और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं हर एक किरदार को पुलिस अपने गिरफ्त में लेगी। तो नीट पेपर लीक को लेकर तमाम बड़े सवाल और सियासी घमासान लगातार जारी है। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और ऐसे में अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय भी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, तो वहीं ईओयू भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और काफी तेज गति से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। आपको जानकारी दें कि फिलहाल देवघर से 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक का हजारीबाग कनेक्शन सामने आ गया है। आपको जानकारी दें कि बुकलेट नंबर 613648 का है। हजारीबाग कनेक्शन पटना पुलिस को मिला था जला हुआ बुकलेट, यानी कि कुछ जले हुए टुकड़ों के आधार पर ही लगातार जांच की याद जो है वो कई राज्यों तक पहुंची है और उसमें तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दें कि हर एक किरदार तक पहुंचने की पूरी कोशिश जो है वो टीम की है कि जो किरदार इस पूरे मामले में शामिल है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।